हाय, दिस इज शौनित एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिटर्मिनेंट्स क्लास 12। सो डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने से आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए मैट्रिसेस की कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। जिसको पता है इट्स गुड, जिसको नहीं पता है वो आई वाली बटन पे जाके मैट्रिसेस की जो मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं या फिर उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली डिनोट किए जाते हैं इस तरीके से मॉड में और इसके अंदर होते हैं एलिमेंट्स, सपोज ए बी सी डी। वेयर एज जो आपकी मैट्रिक्स रहती है उस मैट्रिक्स को अगर मान लो ये तो डिटरमिनेंट हो गए, इसी को अगर मुझे मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स में हम इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को ए बी सी डी। अब मैट्रिक्स का कोई सिंगल आंसर नहीं आता है, वेयर एज डिटर्मिनेंट का एक सिंगल आंसर आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में आपके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे, दैट्स इट, आप उसके अंदर ऑपरेशंस लगा सकते हो। वेयर एज जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो आपका सॉल्व होके एक सिंगल रिजल्ट, सिंगल वैल्यू आंसर दे देता है। दूसरी चीज, मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी ऑफ 2x3, 2x4, 2x1। वेयर एज जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होनी चाहिए। इट कैन बी 2x2, 3x3, 4x4। 4x4 हमारे सिलेबस में नहीं है 12th क्लास के, so we can work with 2x2 and 3x3. Now let us see how to solve these 2x2 and 3x3 determinants in our lesson. डिटर्मिनेंट्स के लिए मैं एक जनरल डिटर्मिनेंट ले रहा हूं पहले, ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। लेट अस सी ए बी सी डी, अगर हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2x2 का। अब इस 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है इसमें अब हम क्या करेंगे, सिंपल अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, दिस इनटू दिस। x कैसे बनाते हैं, पहले ये बनता है, सो इट विल बी a इंटू डी माइनस b इंटू सी। सिंपल सा हमें इसको सॉल्व करना होता है। अगर मैं इसको एलिमेंट लेके सॉल्व करता हूं तो इट कैन बी लाइक 1732। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मुझे बोला है कि इसको सॉल्व करना है और सिंगल वैल्यू आंसर लानी है, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 जा 2 माइनस 3 7 जा 21 and this will give you minus 19. So determinant हमें एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट देता है। नाउ कमिंग टू द 3x3 डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें गलतियां करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको 7th क्लास का इंटीजर आना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर नहीं आता है तो 7th क्लास को एक बार गो थ्रू करके आप आ सकते हो। नाउ कमिंग टू द 3x3 का डिटर्मिनेंट, अब आते हैं सेकंड पार्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट। सपोज मैंने एक जनरल डिटर्मिनेंट लिया है a b c d e f g h i। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो स्टेप नंबर 1, कोई भी 3x3 का डिटर्मिनेंट आता है तो स्टेप नंबर 1 इज प्लस माइनस प्लस, आंख बंद करके लिख देना। नाउ करना कैसे है इसको सॉल्व वो देखिए। प्लस का a है तो आई राइट प्लस का a, फिर ए का रो और ए का कॉलम छुपा दो और इसमें बता दो 2x2 वाला सॉल्व। मतलब कैसे, e इंटू आई माइनस h इंटू एफ, जैसे अपन x बना रहे हैं, सो इट विल बी ई आई माइनस एच एफ। देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि अगले वाले आंसर्स आपको खुद से सॉल्व करना है। अगला नेक्स्ट, माइनस का b, b के साथ क्या साइन है माइनस का, तो माइनस b। अब b का रो और b का कॉलम हाइड किया। अब आप खुद से एक बार सोचिए कि क्या होना चाहिए, इट शुड बी डी आई माइनस जी एफ। हमने लिखा डी आई माइनस जी एफ। देख लीजिए एक बार, बी को हमने हाइड किया तो डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ, जैसे एक्स बनता है। प्लस का सी लिखा, देन सी का रो और सी का कॉलम हाइड किया, सो यू विल गेट डी इंटू एच, एक्स बनाना है, डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, तो आपको मिलेगा डी एच माइनस ई जी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। इसी को मैं कुछ नंबर्स के साथ सॉल्व करता हूं ताकि आपको और क्लियर होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है 1 2 3 0 1 4 5 0 2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली स्टेप प्लस माइनस प्लस। एक हमने ये लिखा, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमने पैटर्न यहाँ फॉलो किया है वही पैटर्न हमें इसके लिए भी फॉलो करना है। तो देखते हैं इसका पैटर्न अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कैसा मिलता है। सो प्लस का 1, तो हमने लिखा भाई प्लस का 1, फिर 1 का रो और कॉलम हाइड किया,
नाउ 2 वन जा 2 माइनस 0 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, बिकॉज 2 वन जा 2 माइनस 0 इंटू 4 गिव्स यू 0। फिर माइनस का 2 लिखेंगे, फिर 2 के लिए रो और कॉलम को हाइड करिए। अब हो जाएगा 0 इंटू 2 गिव्स यू 0 माइनस 5 4 जा 20, यहां तक पहुंच गए और बचा प्लस का 3, तो प्लस का 3 हमने लिखा। अगेन 3 का रो और कॉलम हाइड किया, तो यू विल गेट 0 इंटू 0 माइनस 5 वन जा 5, तो विल गेट 0 माइनस 5। अब ये हमने शायद 7th क्लास में सीखा है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कई बच्चों को ये चीज नहीं आती है, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखते हुए चलिएगा, कुछ चीजें आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। सो 1 एज इट इज, प्लस का 1, 2 में से 0 गया 2, माइनस 2 एज इट इज, 0 में से 20 गया माइनस 20, प्लस 3 एज इट इज, 0 में से 5 गया माइनस का 5। नाउ 2 वन जा 2 माइनस माइनस प्लस, 22 जा 40 प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, here you will get what 2 प्लस 40 में से 15 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 25, एंड 25 प्लस 2 गिव्स यू 27। इस 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का जो आंसर है दैट इज 27। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पॉज लीजिएगा, इसमें खुद से सॉल्व करिएगा और लेट्स सी आपको और मेरा आंसर सेम आता है या नहीं। आप लोग के लिए जो क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं दैट इज 3 माइनस 2 5 0 3 1 माइनस 1 2 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। देखते हैं क्या आप समझ पाए हो और कितना समझ पाए। अब मैं भी इसको साथ में सॉल्व करता हूं, लेट्स सी आपके और मेरे आंसर मैच करते हैं या नहीं। स्टेप नंबर 1, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लगाना है जिंदगी भर। अब यहां है प्लस का 3 एज इट इज, इसको छुपाया, यू विल गेट 3 0 0 माइनस 2 1 2। नाउ हेयर माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 2, इसको हाइड किया, देन 0 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू 1 गिव्स यू माइनस 1, फिर प्लस का 5, रो और कॉलम हाइड किया, 0 इंटू 2 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1 गिव्स यू माइनस 3। अब बेसिक 7th क्लास, अब ये क्या हो गया देखते हैं। प्लस का 3 एज इट इज इंटू माइनस 2, प्लस का 2 0 माइनस माइनस इज प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, फिर प्लस 5 एज इट इज, माइनस माइनस इज प्लस, 3 प्लस 0 गिव्स यू 3। अब कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 प्लस 2 1 2 प्लस 5 3 15, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 17, और 17 में से 6 गया, यू विल गेट 11 इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, माइनस का अगर यहाँ पर है तो यू हैव टू टेक माइनस माइनस एज प्लस, ठीक है। इसके अलावा बीच के नेगेटिव्स का ध्यान रखना कि बीच में हमेशा माइनस ही लगेगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव इन द नेक्स्ट स्टेप, उसी स्टेप में करने की कोशिश मत करना। नाउ आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपके आंसर्स मैच कर रहे होंगे। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ फिर से एक बार समझते हैं, तब तक करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितने एग्जांपल्स के बाद में आपको ये चीज समझ में आ गई। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको देना है और आप लोगों को सॉल्व करना है, दैट इज 3 4 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट बाय योर ओन। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं, और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर्स को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो प्रथा चली आ रही है वो हमें करना ही करना है, दैट इज प्लस माइनस प्लस, ये तो हमें जिंदगी पर करना ही करना है। दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, तो प्लस का 3 बाहर, रो और कॉलम हाइड किया मैंने, सो व्हाट विल गेट 0 माइनस ऑफ माइनस 8, क्योंकि 4 टू द 8 नेगेटिव का 8 वो लिख दिया, फिर माइनस का 4, रो कॉलम हाइड किया, 2 0 0 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, माइनस 4 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 1, ध्यान रखिएगा इसको भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 1 को हमने हाइड किया, यू विल गेट 2 इंटू माइनस 2 गिव्स यू माइनस 4, एंड माइनस नेगेटिव 1 गिव्स यू 1, माइनस ऑफ 1। अब इसको हम नॉर्मली ओपन करते हैं, प्लस 3 इंटू, यू विल गेट
प्लस का 8, -4 इंटू प्लस का 4, -1 इंटू माइनस का 5. So this will give you 8 3 24, -4 4 16 प्लस 5. तो ये आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? लेट्स सी 24. 16 में से 5 माइनस करना है और नेगेटिव में आंसर आएगा, तो यू विल गेट -11 एंड दिस विल गिव यू 1 एंड यहाँ का 330 इज योर फाइनल रिजल्ट. आई होप आपका भी ये आंसर आ गया होगा. अगर नहीं आया है, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से एक बार गो थ्रू करिए, फिर से वीडियो को एक बार चलाइए, आपको समझ में आराम से आ जाए.